एपिसोड 3 कालिंदी। मैं थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही। क्या हुआ, क्यों हुआ, वो सब सवाल वही के वही थे। तब तुषार मेरे पास बैठकर कहने लगा, मैंने सुबह ही तुमसे पूछा था कि तुम रात भर सोई नहीं हो, लेकिन तुमने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और अब देखो तुम्हारी आंखें और ज्यादा लाल हो गई हैं। अभी बड़े पापा यहाँ होते तो तुम्हें अपने साथ ही ले जाते, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाता। अब चलो अपने कमरे में आराम करो। तुषार के कहने पर मैं अपने कमरे में आ गई। तुषार नीचे ही रहा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। जाहिर सी बात थी, मैंने उसके साथ जैसा बर्ताव किया, उसके बाद वो खुद सोचने पर मजबूर हो गया होगा। मैं थोड़ी देर बिस्तर पर बैठी रही कि तभी मुझे अचानक आंखों में जलन होने लगी। मैं जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। वहां अपनी आंखों में पानी डालकर मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा। आईने में देखने के बाद मैं अपनी ही आंखें देखकर डर गई। मेरी आंखें बहुत ही लाल हो गई थी। ये मुझे नींद ना आने की वजह से हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं अपनी आंखें देख ही नहीं पा रही थी। उस वक्त तुषार आया। मैंने जल्दी से कमरे में आकर आंखों पर चश्मा लगा लिया। अगर तुषार मेरी आंखें देख लेता तो उसे ज्यादा टेंशन होती। चश्मे पहनकर मैंने दरवाजा खोला। तुषार अंदर आकर कहने लगा, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? मैं कितना परेशान हो गया था। तुषार मेरे चश्मे के बारे में कुछ पूछे उससे पहले मैंने ही उससे कहा, मैं बड़ी माँ से मिलने जा रही हूँ, उन्हें मुझसे कुछ काम है। तुषार ने मेरे आगे आकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, वैसे भी मुझे अकेला यहाँ पर मजा नहीं आएगा। वो मेरे साथ आने की जिद करे उससे पहले मैंने उससे कहा, बड़े पापा अभी थोड़ा सामान भेजने वाले हैं, तो तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तुषार मुझे आगे कुछ पूछे उससे पहले मैं उसकी गाड़ी लेकर निकल गई। मुझे कहाँ जाना है वो अभी तक मैंने तय नहीं किया था। मैं बस गाड़ी चला रही थी, बेपरवाह होकर बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद कोई मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने एक झटके में गाड़ी को रोका और जल्दी से बाहर निकलकर उसके पास गई। वो एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 3-4 साल की होगी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो ना? वो लड़की मेरे सामने मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे बचा लिया। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। मैंने उसी वक्त उसे अपने गले लगा लिया। वो लड़की बहुत कमज़ोर थी, मुझे ऐसा लग रहा था। इसलिए मैंने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता है। उसने बड़े अच्छे से जवाब दिया, मैं अनाथ हूँ, यहीं पास ही के मंदिर में रहती हूँ, यहाँ जंगल में फूल लेने आई थी। यहाँ पास में एक मंदिर है, ऐसा तो मैंने भी सुना था, लेकिन मैं वहां पर कभी नहीं गई थी। मैंने उस लड़की को वहां छोड़ने जाने के बहाने उस मंदिर पर जाने का सोचा। वैसे तो वहां जाने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कई सालों से मंदिर जाने का सोचा तक नहीं था। जब से मम्मी पापा का साथ छूटा था तब से मैं मंदिर नहीं गई थी। मैं हर बार उन्हीं के साथ मंदिर जाती थी। उनके जाने के बाद मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया था। आज फिर से मुझे इस लड़की के साथ मंदिर जाने का मौका मिला था, इसलिए मैं आज फिर से मंदिर जाना चाहती थी। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम मेरी गाड़ी में मंदिर तक आना चाहोगी? उस लड़की ने उसी वक्त कहा, हाँ मैं आऊंगी। उसकी आंखों में गाड़ी में बैठने की तलब साफ साफ दिख रही थी। वो सीधी गाड़ी में बैठ गई। मैं उस लड़की के कहे अनुसार गाड़ी को मंदिर की ओर चलाने लगी। उस लड़की को चुपचाप बैठे हुए देखकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़े प्यार से कहा, मेरा नाम कालिंदी है। उसका नाम भी उसी की तरह बड़ा प्यारा था। कालिंदी यानी कृष्ण भगवान की पत्नी और सूरज देव की बेटी। इस लड़की पर भी कृष्ण जी का आशीर्वाद रहा होगा, तभी तो इसे अनाथ होने पर भगवान के मंदिर में आश्रय मिला था। कालिंदी के बताए रास्ते पर चलकर हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर दुर्गा माता का था। संजोग से मैंने भी गले में दुर्गा माता को पहना हुआ था। उसे मुझे मेरे पापा ने दिया था। उन्होंने खुद दुर्गा माता को मेरे गले में पुरुषोत्तम मास में पहनाया था। कालिंदी मुझे मंदिर के बारे में बताते हुए बोली, दीदी मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। ये मंदिर जंगल के पास है, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। मंदिर में आवाज सुनकर पुजारी जी बाहर निकले और मुझसे कहने लगे, बिटिया इस मंदिर पर ज्यादा लोग आते नहीं हैं, पर यह मंदिर काफी पुराना है, तो इसकी कई खासियतें हैं जो आज तक मुझे भी पता नहीं चल पाई हैं। पुजारी जी बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहे थे।
मैं पुजारी जी की बातें सुन रही थी। तभी कालिंदी ने कहा, दीदी आप यहीं रहना, मैं भी आपके लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। कालिंदी के जाने के बाद पुजारी जी ने मुझसे कहा, बेटा आपने तो खुद ही अपने गले में दुर्गा माता को पहना हुआ है, आप तो खुद ही दुर्गा माता का अंश हो। तभी मेरी और पुजारी जी की बातों के बीच किसी और ने कहा, पुजारी जी ये दुर्गा माता के साथ साथ काली माता का भी अंश है। वो आवाज़ किसी लड़के की थी जो मेरे बारे में ही बोल रहा था। मैंने उसी वक्त पीछे मुड़कर देखा तो वो तुषार था। वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया था। ये लड़का बड़ा ही अजीब था, मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। तुषार को देखकर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मेरे सवाल का जवाब ना देते हुए बात को बदल दिया और कहने लगा, पुजारी जी मंदिर में भला चश्मे पहनकर कौन आता है, वो भी काले रंग के। पुजारी जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। तुषार मेरे पास आकर मेरी आंखों पर से चश्मा हटाने लगा। के बाद भी तुषार ने कुछ नहीं कहा। उसका बिहेवियर भी दिन में माथा टेक कर गाड़ी की ओर चलने लगे। मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी, तब कालिंदी मेरे पास आकर कहने लगी, दीदी कभी कभी यहाँ आते रहना। उसकी बातें सुनकर मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने कह दिया, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, मेरे साथ साथ इन जनाब को भी लेते आऊँगी। तुषार यहाँ बिना बताए मेरे पीछे आया, उसके लिए मैं उससे थोड़ा गुस्सा थी, जो उसकी समझ में आ गया था। वो बिना कुछ बोले गाड़ी के अंदर बैठ गया। मैं भी कालिंदी के सामने हंसकर गाड़ी में बैठ गई। एपिसोड 4 पहेली। हमारी गाड़ी हवेली की ओर आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कालिंदी भी दिखाई देना बंद हो गई। तब मैंने तुषार से पूछा, तुम मंदिर कैसे पहुंचे? तुम्हें उस मंदिर के बारे में कहाँ से पता चला? तुषार ने मेरे सवालों का जवाब दिए बजाय उल्टा मुझसे ही पूछा, ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम तो बड़ी माँ से मिलने जा रही थी, तो अचानक उस मंदिर में कैसे पहुँच गई? इस बार मैंने जो हुआ वो सब बता दिया, बस ये नहीं बताया कि मैं बड़ी माँ से मिलने नहीं जा रही थी। ये बात छुपाकर मैंने तुषार से कहा, मुझे रात आया कि वो अनाथ है और पास ही के मंदिर में रहती है, तो मैं उसे वहाँ छोड़ने के लिए चली गई। तुषार मेरी बातें सुनकर मेरे सामने अजीब सी नज़रों से देखने लगा, जैसे उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो। वो मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका मैं जवाब ना दे पाऊँ, उससे पहले मैंने ही उससे पूछ लिया। मैंने मेरा जवाब दे दिया, अब तुम यहाँ कैसे पहुँचे वो मुझे बताओ। उस पर तुषार का जवाब आया, मैंने तुमसे कहा था मुझे अकेले वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। इस मंदिर के बारे में पता चला तो मैं गूगल मैप को फॉलो कर यहाँ पहुँच गया। तुषार ने सब कुछ बता दिया। अब इसे संजोग समझूं या तुषार ने कहा वो सब झूठ था और वो मेरा पीछा करते करते मंदिर पहुँचा था? वो बात भी सच थी या नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने आगे कुछ बोले बिना ड्राइविंग पर ध्यान दिया। मॉनसून के मौसम के कारण सड़कों पर पानी भर गया था, इसलिए कार को बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। लेकिन वो क्या था मुझे ये समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद हम हवेली पहुंच गए। सारे फ्रेंड्स कॉलेज से आ गए थे। हर कोई हमें एक अलग नज़र से देखने लगा। उन सबको तो पहले ही ऐसा लगता था कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। आज हमें इस तरह एक साथ देखकर उन लोगों के हाथ एक बहाना लग गया था। अब वो लोग समझ में आया कि अंतरा को इस हवेली में आने की इतनी जल्दी क्यों थी। अलीसा की बातों में सब अपने सुर पिरोने लगे। उससे पहले मैंने ही कहा, तुम लोगों को तो बस कोई बहाना चाहिए होता है, लेकिन आज मैं पहले से ही बता देती हूँ कि आज इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। मेरे सारे दोस्त मेरी सारी बातें मानते थे, इसलिए वो सब चुप होकर अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे की ओर जाने लगी। कमरे में आकर फ्रेश होकर मैं आईने के सामने मैं कॉलेज का कुछ काम करने के लिए स्टडी रूम की तरफ गई। मैं अपने कमरे के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उस वक्त तुषार मेरे कमरे में आ गया। वो कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उसकी हरकतों से चौंक गई। मैंने तुषार से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुषार मेरे बहुत करीब आ गया और बोला, मुझे पता है तुम भी देखकर ज़ोरों से धड़कता है, तो तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? हमारे सारे दोस्त हमारे बीच प्यार देख सकते हैं,
तो तुम उस प्यार को क्यों नहीं देख सकती? तुषार को मुझसे ये सवाल पूछने का पूरा हक था। मैं भी सब कुछ देख सकती थी, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी हमारे बीच प्यार था, वही मेरे लिए बहुत कुछ था। इसे साबित करना जरूरी नहीं था। मेरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर तुषार ने फिर से कहा, अब किसका इंतजार कर रही हो? तुम आज जवाब दोगी कि मुझे अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? तुषार की ऊंची आवाज सुनकर मैंने कहा, हमारे बीच प्यार है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी मुझे हमारे रिश्ते का नाम मिल जाएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। तुषार ने मेरी बातों पर गुस्सा होकर कहा, ठीक है, तो तुम यहां बैठकर नाम सोचती रहो। मैं अब कभी भी तुमसे इस बारे में बात नहीं करूंगा। प्यार तो मैं भी तुषार से करती थी, लेकिन अभी ये सब उसे बताना ठीक नहीं था। आज मैंने जैसे तुषार से बात की, उसके बाद वो अब थोड़े दिनों तक मुझसे इस बारे में बात नहीं करेगा। इस बात का मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अब तो मुझे उस इंसान से मिलना ही पड़ेगा जिसकी वजह से मैं तुषार से दूर रहती थी। उससे मिलने के बाद ही अब कुछ रास्ता मिल सकता है। मैं आज सबके साथ खाना खाने भी नहीं गई। मैं सबके सोने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने रेहान को कह दिया कि मुझे खाना नहीं खाना है, मैं सोने जा रही हूँ, तो वो सब खाना खाकर सो जाए। मेरे कहे मुताबिक ऐसा ही हुआ। सबको पता था कि मैं कितनी परेशान या बीमार क्यों ना हूँ, फिर भी मैं कभी खाने को मना नहीं करती थी। लेकिन जब मुझे नींद आ रही होती है तब मुझे खाना भी नहीं दिखता। इस वजह से किसी ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया भी नहीं। सबके सोने के बाद मैं पैदल ही उस इंसान से मिलने के लिए निकल गई। करीब आधे बाद मैं वहाँ पहुँच गई। ये वही जगह थी जिसके कारण प्यार भी है, लेकिन अब मुझे इससे बाहर आने का रास्ता दिखाई है। वो इंसान मेरी बात सुनकर हंसने लगे। उनकी ये पुरानी आदत थी। मैं जब भी कोई सवाल करती वो इसी तरह हंसने लगते थे, लेकिन आज उनका इस तरह से हंसना मुझे परेशान कर रहा था। मेरे चेहरे की बदलती रेखाएं देखकर उन्होंने कहा, अब सब शुरू हो ही चुका है तो रास्ते भी अपने आप ही निकल आएंगे। थोड़ा सा धीरज रखना भी सीख लो। उनकी सारी बातें एक पहेली की तरह होती थी, कभी कुछ समझ नहीं आता था। सवाल के बदले हर बार पहेलियां ही मिलती थी। मैं जितना इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी, उतना ही सब कुछ उलझता जा रहा।